और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। आज जबलपुर और शहडोल दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। जेपी नड्डा के साथ सभाओं में होंगे शामिल और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। लगातार सीएम मोहन यादव फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल की ही मैं बात करूं तो कल वो दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने घोषणा पत्र समिति की बैठक में हिस्सा लिया। वहां रणनीति तैयार की गई और उसके बाद सीएम मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा रहा। छिंदवाड़ा वो इकलौती सीट है जो कांग्रेस के पास है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से हैं। लेकिन क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, इसीलिए इस बार बीजेपी की तीखी नजर है छिंदवाड़ा की सीट पर। बीजेपी किसी भी हालत में वहां पर अपना गढ़ बनाना चाहती है और वहां के प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं जुड़ूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का, जो भोपाल से जुड़े हमारे साथ, और रुक करूंगी खोमन साहू का, जो रायपुर से जुड़े हमारे साथ। सूरज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीएम मोहन यादव का आज अहम दौरा है, क्या कार्यक्रम है उनका? जी देखिए, सीएम मोहन यादव का अंजलि लगातार चुनावी दौरे सीएम मोहन यादव कर रहे हैं। आज अभी वो छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा से 9:30 बजे के करीब वो रीवा के लिए प्रस्थान निकलेंगे और रीवा में जो प्रत्याशी हैं भाजपा के जनार्दन मिश्रा, उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे। जनार्दन मिश्रा आज नामांकन करेंगे। दूसरे चरण में रीवा में चुनाव है। जनार्दन मिश्रा के सामने नीलम मिश्रा, जो कि एक महिला प्रत्याशी कांग्रेस की हैं, चुनावी मैदान में है। ऐसे में वहाँ मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी ब्राह्मण है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव रीवा में भी दिलचस्प होने वाला है। उसके बाद मोहन यादव शहडोल जाएंगे। शहडोल में जी खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, जो जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा में खुद सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। शहडोल की अगर बात करें तो शहडोल में हिमाद्री सिंह है भाजपा से, उनके सामने कांग्रेस से विधायक फुंदेलाल मार्को हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार वहां भी मुकाबला, बिंद की अगर सीटों की बात करें तो शहडोल भी बिंद में आती है और शहडोल का भी मुकाबला कहीं ना कहीं सियासी माना जा रहा है। उसके बाद जेपी नड्डा जो है जबलपुर पहुंचेंगे, फिर मोहन यादव भी जबलपुर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं महाकौशल और बिंद का जो दौरा है, बिल्कुल आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अहम दौरा है जबलपुर। इस पर मैं जानकारी लेना चाहूंगी दुर्गेश से। दुर्गेश, आज केंद्रीय मंत्री मतलब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अहम दौरा है, लेकिन जबलपुर से ही आगाज क्यों? निश्चित तौर पर देखिए, महाकौशल की राजनीति का केंद्र जबलपुर ही कहा जाता है और यही वजह है कि एक तरह से देखा जाए तो महाकौशल में जो स्टार प्रचारकों का चुनावी शंखनाद है वो आज यहाँ जबलपुर से होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तकरीबन 11 बजे उनका जबलपुर आगमन होना है, जिसके बाद मानस भवन में वो प्रबुद्ध जनों से एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट का एक कार्यक्रम होगा और उसके बाद वो सीधे शहडोल के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी महाकौशल के बाद वो फिर विंध्य के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर वहाँ पर जो है चुनावी सभा करेंगे और एक आम जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर जबलपुर वापस हो रहा है। यानी कि आज जो है वो 2 बड़ी सभाएं हैं, एक तो जबलपुर में, दूसरा शहडोल में। तो जब शहडोल से जब वापसी होगी तब जबलपुर तकरीबन 5 बजे उनकी टाइमिंग है पहुंचने की। और 5 बजे आने के बाद वो केंद्रीय बूथ अध्यक्षों के साथ एक सम्मेलन करेंगे, जो शहीद स्मारक गोल बाजार में है। यानी कि सीधे तौर पर आम जनता के आम कार्यकर्ताओं के साथ, महाकौशल की सीटें जो है वो बीजेपी के लिए अहम होती है। ऐसे में सीएम मोहन यादव का दौरा कितना अहम है, सूरज? जी देखिए, लगातार मोहन यादव चुनावी दौरे कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जब जेपी नड्डा आ रहे हों और सीएम मोहन यादव खुद महाकौशल में पहुंच रहे हों, जबलपुर में पहुंच रहे हों, तो दौरा अहम हो जाता है। क्योंकि अगर जबलपुर की सियासी सीट की बात करें तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि महाकौशल में जो महत्वपूर्ण सीट आती है, जबलपुर एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। भाजपा के लिहाज से भी वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से जो राकेश सिंह है लगातार सांसद बनते आ रहे थे, लेकिन इस बार वो विधायक बने, मंत्री बने। ऐसे में राकेश सिंह के स्थान पर आशीष दुबे को टिकट दिया गया है और कांग्रेस से दिनेश यादव हैं। अब जेपी नड्डा जब आएंगे, खुद मोहन यादव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक फैक्टर के लिए भी मोहन यादव का लगातार उन सीटों पर ज्यादा दौरे हो रहे हैं जहां पर ओबीसी वोट बैंक ज्यादा है। तो दिनेश यादव को टिकट दिया गया है जबलपुर से। ऐसे में कहीं ना कहीं जब मोहन यादव जा रहे हैं तो एक जातिगत जो समीकरण है, जातिगत जो वोट बैंक है, उसे भी साधने की कोशिश होगी। खुद जेपी नड्डा प्रचार प्रसार की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से वो
अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद जेपी नड्डा भी 2 दिवसीय बीजेपी दौरे राष्ट्रीय पर अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं। जबलपुर का आज उनका दौरा है। आने वाले दिनों में भी कई केंद्रीय मंत्रियों के भी वहां पहुंचने की खबर है। दुर्गेश, निश्चित तौर पर देखिए, अब तो ये 19 अप्रैल को जो है, जैसा कि पहला मतदान है और पहले चरण का मतदान है, जिसमें जबलपुर महाकौशल क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना। तो ऐसे में अब वक्त भी बहुत कम बचा है। हम यूँ कहें कि आज 2 तारीख है और 17 तारीख से जो है चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में कहें तो महज 15 दिन ही बचे हैं और इन 15 दिनों में हर एक स्टार प्रचारक जो है जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट जैसी सीटों पर आएगा और अपना प्रचार प्रसार करेगा। खासकर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की रणनीति एक तरीके से तय हो गई है। आज जेपी नड्डा आ रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव आ रहे हैं। लगातार वो कार्यकर्ताओं से संबोधित करेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि आम कार्यकर्ता जो बूथ मजबूत बनाने के लिए काम करता है, उससे सीधा संवाद करेंगे। इसके बाद जो क्लस्टर प्रभारी हैं, जो इस बार एक नया पैटर्न अपनाया था, बीजेपी ने क्लस्टर बनाए थे हर एक लोकसभा के, और वहां पर जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे, तो उनके साथ रानीताल जो बीजेपी का संभागीय कार्यालय वहां पर बैठक करेंगे। यानी कि हर एक पहलू को छूने की यहाँ पर कोशिश करेंगे जेपी नड्डा और सीधे तौर पर आम आदमी और आम कार्यकर्ता से के साथ बातचीत करेंगे। उसके साथ पद्मश्री जो डॉक्टर MC डावर हैं, उनके साथ उनके घर जाकर भी जेपी नड्डा जो है उनसे सप्रेम भेंट करेंगे। एक डॉक्टर हैं जबलपुर के, बड़े प्रसिद्ध हैं, महज 10 रुपए में जो है वो आज भी इलाज कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। तो उनके घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। बीजेपी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, उसमें बीजेपी जानती है कि एक एक सीट पर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।